तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक और नए मांगा के चैप्टर जुजुत्सु काइसेन के अंदर। मांगा चैप्टर 252 के अंदर हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली है कि आपका ना दिन बन जाएगा, माँ कसम दिन बन जाएगा। वो क्या, हमें इस मांगा के चैप्टर के अंदर आप यकीन नहीं करोगे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर इन सोशल जो मुट्ठी भर लोग बचे हैं उनका एक मास्टर प्लान देखने को मिला है। और जो माँ की जो इस फाइट के अंदर एंट्री करी था, लिटरली मानोगे नहीं आप, सुकना की उसने बैंड बजा दिया। जितना सुकना को डैमेज इवन गोजो ने नहीं दे पाया ना, उससे ज्यादा माकी ने दे दिया। बट वो हुआ कैसे, इवन माकी ने सुकना के हार्ट पे भी अटैक करा है। बट क्या सुकना इधर ही मर जाएगा या सुकना अपनी ट्रू पोटेंशियल को भी एक्टिवेट करेगा। और वन मोर थिंग, इस मांगा के अंदर हमें यूरामी वर्सेस हकारी की फाइट देखने को मिल रही है, जो 5-10 चैप्टर से मिसिंग थी। कहीं पे भी इनकी ना फाइट दिखाई जा रही थी, ना कहीं पे इनकी फाइट का मेंशन हो रहा था। बट दी फाइट इज हियर। और यूरामी लास्ट में जब ये मांगा का चैप्टर खत्म होता है तो ये कोट करती है कि जो मेरा लॉर्ड सुकना है उसने तो अपनी ट्रू पोटेंशियल अभी तक एक्टिवेट ही नहीं करा। अगर वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पे आ गया ना तो आधा अर्थ को यूं खत्म कर सकता है। तो दिस इज इनसेन थिंग। सुकना जब गोजो से लड़ रहा था तभी भी उसने अपनी ट्रू पोटेंशियल को एक्टिवेट नहीं करा। और जो अभी ये मुट्ठी भर सुकना लोगों से लड़ रहा है जुजुत्सु सोर्सरर के साथ, तो अपनी ट्रू पोटेंशियल भी अनलील करने के बाद भी उसका एक और लेवल है जो अभी सुकना उसको अनलीज करेगा। इस मांगा के चैप्टर में ना बहुत कुछ है जो आपको देखने में मजा आएगा। अगर आप जुजुत्सु काइसेन फैन हो तो इस वीडियो को पूरी देखते रहो। अगर नहीं देखना चाहते, जुजुत्सु काइसेन फैन नहीं हो तो निकलो इस वीडियो से। तो लेट्स बिगिन दी वीडियो। जुजुत्सु काइसेन मांगा 252 जब स्टार्ट होता है तो हमारे ये बैटल से स्टार्ट नहीं होता। इस मांगा का चैप्टर स्टार्ट होता है प्लानिंग से। जब ये सब प्लान कर रहे होते हैं जुजुत्सु काइसेन सोर्सरर, जो भी बच्चे कुचे हैं मुट्ठी भर, वो सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं कि अगर सुकना को हराना है तो कुछ सरप्राइज अटैक से, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसके वजह से सुकना उस मूव को प्रिडिक्ट ना कर पाए और वो चीज उस पर भारी पड़ जाए। और इनका मास्टर स्ट्रोक सिर्फ 2 बंदे थे, उसमें से पहला था यूटा और जो सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है जो सुकना को टक्कर देगा इनके प्लान के अंदर, नन अदर देन हमारे जैन क्लैन की माँ की, यस आप सही कह सकते हो, हमारी शुगर मम्मी। और इनके प्लान में यही बात हो रही थी, अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो हमारे पास कुछ चांसेस है इस बैटल के अंदर जो सुकना किंग ऑफ द कर्सेस का टाइटल लेके सबकी बैंड बजा रहा है, अब उसकी बैंड बजाया जा सकता है। और जो इनका प्लान था कि सारे सोर्सरर जो बचे कुचे मुट्ठी भर के लोग बचे हैं वो सब एक साथ अटैक करेंगे विद अ फुल फ्लेजेड प्लान जो सुकना पे भारी पड़ेगा। ये वर्स्ट सिनेरियो में देख सकते हैं कि पूरा जुजुत्सु सोर्सरर बर्बाद हो जाएगा एंड पूरे वर्ल्ड पर एक तरह से अंधेरा ही छा जाएगा। और दूसरी जगह सिनेरियो ये हो सकता है कि दे विल बी विन। और अगर ये चीज हो गया देन उनका जो प्लान है ये सुख में और सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो इनका ये प्लान था वैसे हमें देखने को मिलता है अपकमिंग चैप्टर 254 में जो अभी जस्ट आया है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे बात कर रहे थे वैसे वैसे माकी की इस फाइट में एंट्री होती है। फिर माकी आके इस फाइट के अंदर कमान संभालती है और उसी के साथ जो ये थोड़े मोड़े सोर्सरर थे ये भी फाइट में कूद जाते हैं, जहाँ पे ये सुकना पे जब पहला अटैक मारते हैं तो दूसरा अटैक इन पे भी होता है। और ऐसे हमें देखने को मिलता है जहाँ पे रिका, यूटा, ये बंदा और माकी सब एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और बेसिकली अपने प्लान समझाते हैं। तो इनका प्लान ये होता है अगर ये सब मिलके सुकना पे अटैक करते हैं तो कोई ना कोई एक मेजर इंजरी सुकना को दे देंगे। अगर सुकना अपनी कर्स टेक्निक यूज करके अपने को रिकवर करता है तो यहाँ पे हमें फिर देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा स्लो होगा एज कम्पेयर टू इस ओरिजिनल वुंड। एज कम्पेयर टू कोई वुंड नहीं है इसके पास, तो वो धीरे धीरे उस वुंड को रीजनरेट करेगा। और उतना ही समय काफी है कोई अदर सोर्सरर का उसके बीच आके सुकना को मार देना या सुकना को और ज्यादा घायल कर देना। तो इसके वजह से ये होगा, आपको देखने को मिलेगा मे बी सुकना के पास यहाँ पे चांसेस कम बचेंगे जो अपने आप को डिफेंड कर पाए और इनविंसिबल जो कह रहे थे वो अब झूठ होते हुए देखने को मिल सकता है आपको। और हमें जो साइड वाइज देखने को मिलता है धीरे धीरे एग्जॉस्ट सिर्फ सुकना नहीं हो रहा था, ये यहाँ पे यूजी भी हो रहा था, जहाँ पे यूजी बीच में भागते भागते खुद गिर जाता है और मुंह से खून की उल्टी करने लग जाते हैं। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिर्फ अभी सुकना अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रखा, अभी यूजी भी वही कर रहा है जहाँ पे वो अपनी जो कर सकता है उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और जब यूजी अपनी खून की उल्टी कर रहा है तो ये सीन मुझे सबसे बेस्ट लगता है इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पे आराम से उसका ओनीचा आता है, उसके पीछे हाथ फिराता है और बोलता है भाई शांत हो जा, सब कुछ तेरे को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, तू जो तू दे रहा है तू अपना बेस्ट दे रहा है, थोड़ा अब आराम से
मैं भी इस फाइट में आ चुका हूँ। फिर हमें देखने को मिलती है सेकंड वाइज फाइट सुकना वर्सेस माकी की, जहाँ पे सुकना माकी की बैंड बजा रहा होता है, बट माकी भी हमारी सुगर मम्मी है तो वो इतने आसानी से तो हारने वाली नहीं है। सुकना को अच्छी टक्कर दे रही है। हमें फाइट में जो देखने को मिल रहा है लिटरली इट वाज समथिंग एल्स। इट जस्ट लाइक अ फील लाइक गोजो वर्सेस सुकना, जहाँ पे माकी अब गोजो की रोल प्ले कर रही है। ये ना जैन क्लैन में ना कुछ बात है, जहाँ पे ऐरे गहरे बंदे जिसके पास कोई पावर होल्ड नहीं करती है वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन जाते हैं। मेगुमी के बाप को ले लो या हमारी शुगर मोम को ले लो। इस फाइट के दौरान हमें एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो लिटरली शॉकिंग वाली बात है। सुकना, इनविंसिबल सुकना यहाँ पे इंजर्ड खड़ा हुआ था माकी के सामने। इट मीन्स जो फाइट अभी हो रहा था माकी एक सक्सेसफुल रही है एक मेजर वुंड देने के लिए। और अगर आप देखोगे ध्यान से सुकना की ये हालत ठीक नहीं लग रही। ये वो सुकना तो बिल्कुल नहीं हो सकता जिसने फकिंग गोजो को मारा है। ये वही सुकना है क्या? सुकना माकी को बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहो और अगर तुम डायरेक्ट मेरे हार्ट पे भी अटैक करते हो तो मैं अपनी पावर से उसको मूव कर दूंगा अपने बॉडी के अंदर ही। माकी बोलती है भाई तू बात ही करेगा या फाइट भी करेगा? सुकना बोलता है लेट्स बिगिन दिस बैटल। और इसके बाद सीधा हमारा जो नेक्स्ट पेज शिफ्ट होता है दूसरी फाइट का, जहाँ पे यूरामी वर्सेस हकारी चल रहा था। ये हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था थोड़ी सी बैटल, जहाँ पे मतलब हकारी भारी पड़ा था यूरामी पे, बट के बाद से ये चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। सुकना 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 की फाइट और सुकना किसको पेल रहा है और सुकना कैसे अपना मात खा रहा है, अभी तक हमें 5 से 6 चैप्टर्स के तक यही देखने को मिल रहा था। बट फाइनली हकारी वर्सेस यूरामी की बैटल हमें देखने को मिल गई है और गेस व्हाट, 2-3 पेज से ज्यादा नहीं है। और इस बैटल में हकारी बोलता है यूरामी से शायद से तुम्हें पता चल रहा होगा कि अब अपकमिंग फ्यूचर में होने क्या वाला है। तो यूरामी बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? तो हकारी बोलता है कि सुकना कि धीरे धीरे कर्स टेक्निक फेड हो रही है, कम हो रही है, तो इट मीन्स ये ज्यादा चांसेस है कि सुकना का एंड बहुत ज्यादा पास है। और अगर सुकना की कर्स टेक्निक कम हो रही है तो हमारा जीतना निश्चित है और हम जीतेंगे। फिर यूरामी बोलती है अच्छा बच्चों, दिन में सपना देखना अच्छी बात नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि सुकना हारेगा। यूरामी बोलती है कि सुकना एक ऐसा बंदा नहीं है जो स्टार्टिंग से हमेशा जीतता रहता है, वो इन अ बिटवीन मैच सीखता है और उसका कोई सोल्यूशन निकालता है कि उस फाइट के अंदर उसके जो जीतने की चांसेस है 100% कैसे होंगे, चाहे गोजो ही क्यों ना हो। गोजो इनविंसिबल था पर सुकना ने जैसे तैसे एक रास्ता निकाला जिसके बाद गोजो को मारा। तो सुकना अभी तेरे को लग रहा है कि हाँ हल्का मुल्का है, बट वो जिस बैटल में रहता है वो एनालाइज करके अपना बेस्ट मूव चलता है, जिसके बाद ही वो हमेशा जीतता है। आज तक ऐसा कोई मैच नहीं है जो सुकना हारा हो। और यूरामी ऐसा कोट कहती है कि लॉर्ड सुकना ने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल की पावर तो अनलॉक ही नहीं करी, तो तुम कर ही क्या लोगे जब वो अपने पोटेंशियल पे आ जाएगा। और दिस इज ह्यूज थिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गेगे के दिमाग में और प्लान है कि सुकना की जो पावर है उसको और कैसे बूस्ट करेगा, क्योंकि गेगे सुकना का बहुत ज्यादा फेवर रहता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। गेगे बिटवीन दी फाइट में सुकना के लिए कुछ रूल्स भी चेंज कर देता है या रूल्स के अंदर लूप होल निकाल के उसके अंदर कुछ न्यू रूल्स ऐड कर देता है। और जो अभी यहाँ पे मैं फोटो देखने को मिल रही है ये नर अदर देन सुकना की है, बट बैडेस्ट वे में, जहाँ पे उसकी आंख से पावर देखने को मिल रही है। तो सुकना का ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक विलन का अगर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है तो उस विलन का अंत भी नजदीक होता है, और अगर वो मेन विलन ही मर गया तो मांगा ही खत्म। तो यस, जेजे के मांगा बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। सुकना जो यूरामी ऐसा कह रही है कि उसने अभी तक ट्रू पोटेंशियल की पावर अभी तक अनलीश भी नहीं करी है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग बात है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट मांगा के चैप्टर में होने क्या वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।